गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़े थे। उसमें कुछ क्वेश्चंस बचा हुआ है, तो पहले वो क्वेश्चन डिस्कस कर दें, उसके बाद फिर आगे का एक्सरसाइज देखेंगे। देखिए, ये जो 3 क्वेश्चन बचा है तीनों इंपॉर्टेंट है। 22 y log x माइनस वाई, तो कहता है प्रूव dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बाई 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। देखिए, सबसे पहले यहाँ जो टर्म लाना है 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो कभी भी डिवाइड में किसी पे स्क्वायर चाहिए तो आप याद रखिए कि u बाई भी का जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तब डिवाइड में भी स्क्वायर आ जाता है। यानी कि जिस पे स्क्वायर चाहिए अगर उसको शुरू से हम अगर डिनोमिनेटर बना के रखें तो स्क्वायर डायरेक्ट आ सकता है। तो यहाँ 1 प्लस लॉग एक्स है नहीं, लेकिन ये माइनस वाई को अगर इधर ले आए तो प्लस वाई कॉमन ले ले तो देखिए लॉग एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स। तो हम लोग यहाँ से y निकाल लिए तो हो गया x बाई 1 प्लस लॉग एक्स। तो जो y निकल गया, अब देखिए 1 प्लस लॉग एक्स डिनोमिनेटर में आ गया और हमको स्क्वायर चाहिए, तो जैसे ही डिफ्रेंशिएशन करेंगे स्क्वायर आ जाएगा dy बाई डी एक्स। यू बाई भी, नीचे वाला को छोड़ेंगे, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऊपर वाले को छोड़ेंगे, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन बाई नीचे वाले का होल स्क्वायर। u बाई भी, नीचे वाला को छोड़े ऊपर का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऊपर वाला को छोड़े नीचे का डिफ्रेंशिएशन बाई स्क्वायर। अब 1 प्लस लॉग एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 का 0, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए फाइनली क्या बचा, x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1 और ये है +1। तो -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ log x बाई 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। देखिए यही टर्म प्रूफ करना था। इस टाइप का एक और क्वेश्चन बताते हैं। हम 3 क्वेश्चन बताएंगे, तीनों इंपॉर्टेंट है। जब भी एग्जामिनेशन हो रिवीजन में रखिए इसको। मार्क कर लेना है जो क्वेश्चन हम बोर्ड पे मार्क कर रहे हैं। cos y इक्वल टू एक्स कॉस वाई प्लस ए दिया हुआ है और कहता है प्रूफ कीजिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर वाई प्लस ए बाई साइन ए। ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जो अभी हम बताएं कि जिस पे स्क्वायर चाहिए उस टर्म को हम लोग अगर नीचे रखे डिनोमिनेटर बना के डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डायरेक्ट स्क्वायर आ जाता है। तो देखिए कॉस स्क्वायर वाई प्लस ए चाहिए, कॉस इस पे स्क्वायर चाहिए, तो जिस पे स्क्वायर चाहिए उसको डिवाइड में ले आइए, डिनोमिनेटर बना देना है, इक्वल टू एक्स बचा। जिस पर स्क्वायर चाहिए उसको डिनोमिनेटर बना के डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लिख सकते हैं हम लोग u बाई भी, तो नीचे वाला को छोड़े ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऊपर वाला को छोड़े नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन बाई नीचे वाले का स्क्वायर। इक्वल टू x का डिफ्रेंशिएशन 1, u बाई भी का डिफ्रेंशिएशन किए cos y प्लस ए, cos y का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन y, और बताए थे कि जब भी y के फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स लिखेंगे। cos y
कॉस वाई का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन वाई, जब भी ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं। ये y का फंक्शन है तो dy बाई डी एक्स, ए कॉन्स्टेंट है 0 हो गया 1। अब देखिए ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कॉस स्क्वायर y प्लस ए। अब कॉमन देखिए dy बाई डी एक्स कॉमन, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिए। अब यहाँ हो गया माइनस कॉस y प्लस ए साइन y, माइनस माइनस प्लस साइन y प्लस ए कॉस y इक्वल टू कॉस स्क्वायर y प्लस ए। अब देखिए dy बाई डी एक्स के साथ क्या आ गया, इसको एंगल A मान लीजिए और इसको एंगल B। देख लीजिए y प्लस ए को एंगल A माने हैं और y को एंगल B, तो ट्रिगो का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। गौर कीजिए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी का, इक्वल टू है कॉस स्क्वायर वाई प्लस ए। वाई से वाई कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स। अब साइन ए मल्टीप्लाई में है, चला जाएगा डिवाइड में, और ये है साइन वाई, सॉरी साइन ए, ध्यान देना है साइन ए मल्टीप्लाई में है, चला गया डिवाइड में। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यही प्रूफ करना था। लास्ट क्वेश्चन है 24, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टैन इनवर्स ए। तो कहता है प्रूव डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स। अब देखिए ये दिया हुआ है और ये लाना है, लेकिन थोड़ा सा अगर इसको सिंपल बना के डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डायरेक्ट आंसर दे सकता है। कॉस इनवर्स, पहले हम लोग एक्स स्क्वायर से ऊपर और नीचे डिवाइड करते हैं, तो 1 माइनस वाई बाई एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस ये प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वायर इक्वल टू टैन इनवर्स ए। क्या किए पहले ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको डिवाइड कर दिए एक्स स्क्वायर से। अब देखिए फायदा क्या हुआ, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला पे सेट हो रहा है। अगर y बाई एक्स की जगह टैन थीटा पुट कर दे तो ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। आपको खुद सोचना होगा कि क्या आप पुट करें कि ये सिंपल फॉर्मूला पे सेट हो जाए। देखिए टेकिंग y बाई एक्स इक्वल टू टैन थीटा, y बाई एक्स को क्या मान लेते हैं टैन थीटा, तो फायदा देखिएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। इधर तो कांस्टेंट है, इसमें कुछ नहीं करना है, ये कांस्टेंट टर्म है, लिखते जाएंगे। अब गौर कीजिए 1 माइनस टैन स्क्वायर बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। अब cos इनवर्स से cos मैनेज हो गया, बचा 2 थीटा। देखिए 2 थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ से y बाई एक्स, ये थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से टैन इनवर्स y बाई एक्स। तो पहले थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं हाफ टैन इनवर्स ए। ध्यान देना है पहले y बाई एक्स की जगह टैन थीटा पुट किए, सॉल्व करने पर थीटा का वैल्यू निकाल दिए।
अब आप देखिए यहाँ से थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, y बाई एक्स है tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स। y बाई एक्स है tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan इनवर्स y बाई एक्स। तो y बाई एक्स इक्वल टू tan 1/2 tan इनवर्स a। देखिए tan इनवर्स इधर गया तो tan हो गया। अब क्या किया हम लोग कि जो गिवन रिलेशन था उस रिलेशन से y बाई एक्स फाइंड कर लिए। अब डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा u बाई वी पर नीचे वाला को छोड़ेंगे, ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन माइनस ऊपर वाला को छोड़ेंगे, नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन बाई स्क्वायर। u बाई वी पे डिफ्रेंसिएशन किए, नीचे वाला को छोड़े, ऊपर का डिफ्रेंसिएशन माइनस ऊपर वाला को छोड़े, नीचे का डिफ्रेंसिएशन इक्वल टू। अब देखिए ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, कहीं भी ना x है ना y है, कोई इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, ये कंप्लीट कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई इधर गया तो प्लस, x से मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर दीजिए, तो dy बाई डी एक्स इक्वल हो गया किसके, y बाई एक्स के। यही प्रूफ करना था। एक और क्वेश्चन बताएंगे इसमें हम अपने तरफ से, और ये भी इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन। इफ x प्लस वाई पे पावर m प्लस n, x पे पावर m इंटू वाई पे पावर n, देन प्रूव dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स। ध्यान दीजिएगा, एक रिलेशन दिया हुआ है, इम्प्लिसिट फंक्शन है ये, एक्स वाई कंबाइन करके लिखा गया है, और प्रूव करना है dy बाई डी एक्स वाई बाई एक्स से। इस क्वेश्चन को आप लॉग लेकर भी बना सकते हैं, जो अगला एक्सरसाइज में हम बताएंगे, लेकिन अभी हम इम्प्लिसिट फंक्शन जो पढ़ा है उससे डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसका। देखिए जो दिया हुआ है उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, x प्लस वाई पे पावर m प्लस n, x पे पावर m y पे पावर n। अब हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले ये बेस हुआ और ये पावर हुआ, तो पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और एक कम हो जाएगा। डिफ्रेंसिएशन का रूल याद रखिए, पहले पावर का डिफ्रेंसिएशन, पावर मल्टीप्लाई में और एक कम हो गया, फिर जो बचा बेस, ऐसे समझिए x पे पावर n, तो n x पे पावर n माइनस 1, और जो x का काम किया उसका डिफ्रेंसिएशन। अब इधर देखिए u इंटू भी है, तो पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का डिफ्रेंसिएशन प्लस दूसरा को छोड़ेंगे, पहला का डिफ्रेंसिएशन। गौर कीजिए, x पे पावर m को छोड़ दिए, y पे पावर n का डिफ्रेंसिएशन, पावर मल्टीप्लाई में आ गया, एक कम dy बाई डी एक्स, फिर y पे पावर n को छोड़े, x पावर मल्टीप्लाई में आ गया और एक कम हो गया। अब जरा गौर कीजिए, y m प्लस n है, x प्लस वाई पे पावर माइनस 1 है, अगर हम नीचे लिख दें तो x प्लस वाई पे पावर 1 हो जाएगा, यानी पावर जो माइनस 1 था नीचे लिख दिए, प्लस 1 हो गया। x का डिफ्रेंसिएशन 1, y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स। अब यहाँ देखिए वैसे ही n x पे पावर m, y पे पावर n बाई y लिख सकते हैं, पावर माइनस 1 नीचे ले गए तो प्लस 1, y पे देखिए x पे पावर m
m y पे पावर n। और ज़रा गौर कीजिए, x पे पावर -1 है तो नीचे ले गए x को तो +1 हो गया। अब एक टर्म कैंसिल हो रहा है, ध्यान दीजिए, x प्लस वाई पे पावर m प्लस एन, x प्लस वाई पे पावर m प्लस एन का वैल्यू है x पे पावर m y पे पावर n। तो देखिए ये और ये तीनों इक्वल है कि नहीं, ये दोनों इक्वल है, देख सकते हैं, ये और ये भी और ये भी तीनों इक्वल है। तो कॉमन लेकर हम लोग चाहेंगे तो कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो जब इक्वल है तो कॉमन लेकर कैंसिल कर दिए, तो बचा m प्लस एन बाई एक्स प्लस वाई, यहाँ बचा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ बचा n बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स m बाई एक्स। अब हम आपको रूल बताएं कि इम्प्लिसिट फंक्शन में पहले डिफ्रेंशिएशन करना है और सिंप्लीफाई करते समय डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से पहले मल्टीप्लाई किए, m प्लस एन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, फिर यहाँ है n बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स m बाई एक्स। अब देखिए m प्लस एन एक्स प्लस वाई, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसको इधर ले आए तो माइनस में हो गया, इधर बचा m बाई एक्स। अब ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। थोड़ा कैलकुलेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ x प्लस वाई है, ध्यान दीजिए। चलिए एलसीएम लेंगे, एम वाई एन वाई एन एक्स एन वाई। कैलकुलेशन से नहीं डरना है, एकदम आराम से बेसिक कैलकुलेशन है, समझिए। क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लेके ऐड कर रही है। देखिए एन वाई से एन वाई कैंसिल, एम एक्स से एम एक्स कैंसिल, यहाँ y एलसीएम में बचा हुआ है, यहाँ एलसीएम में x है, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। इधर देखिए एम वाई माइनस एन एक्स बाई एक्स एक्स प्लस वाई। अब देखिए एम वाई माइनस एन एक्स, एम वाई माइनस एन एक्स कैंसिल, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स। ये y डिवाइड में इधर ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर, और डिवाइड में क्या बचा है x। तो सारा टर्म कैंसिल हो गया और dy बाई डी एक्स का वैल्यू बचा y बाई एक्स। यही प्रूफ करना था, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, लॉग का यूज कब हम लोग करेंगे। दो केस में लॉग का यूज करते हैं। एक, अगर एक्सपोनेंशियल टर्म हो, बेस भी वेरिएबल हो, पावर भी वेरिएबल हो, तब लॉग का यूज करेंगे। और दूसरा, अगर कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट हो। कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट का मतलब कि कोई बड़ा टर्म प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, इस तरह से मान लीजिए a पे पावर m, b पे पावर n, c पे पावर p, d पे पावर q। प्रोडक्ट है, उस पे पावर है बहुत सारा, तो ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट हुआ। तो जब कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट होगा उस केस में भी हम लोग लॉग का यूज करेंगे, और जब बेस और पावर दोनों वेरिएबल हो तब भी उस केस में हम लोग लॉग का यूज करके डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो देखिए डिफरेंशिएशन जो सीखना था वो सीख चुके हैं, बस थोड़ा सा टेक्निक चेंज होगा, फंक्शन का फॉर्म चेंज होगा, और फिर फॉर्म को हम लोग पहले जो सीखे हैं उसमें बदल लेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे
एक्सरसाइज 10F। y इक्वल टू एक्स पे पावर 1/x है। अब देखिए बेस भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है। तो अगर बेस भी वेरिएबल हो, पावर भी वेरिएबल हो, बेस भी वेरिएबल, पावर भी वेरिएबल, तब हम लोग लॉग लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। और एक चीज़ बता दें कि हम लोग यहाँ कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, लिमिट या इंटीग्रेशन में जब लॉग यूज करेंगे तो वहाँ लॉग में बेस ई अंडरस्टूड होगा, नहीं भी लिखेंगे तो समझना है कि लॉग में बेस ई है। देखिए लॉग का बेसिक फॉर्मूला है, आप लोग जानते होंगे, नहीं जान रहे हैं तो लिख दे रहे हैं। लॉग ए इंटू बी है तो इसको लिखेंगे लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ए डिवाइडेड बाई बी है तो लिखेंगे लॉग ए माइनस लॉग बी। अगर a पे पावर m हो तो लिखेंगे m log a। और अगर कभी लिखा हो log a बेस b, log a बेस b, तो इसको लिखेंगे हम लोग log a बाई log b। इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ऐसे आप लोग जानते होंगे, ये बहुत जगह हम लोग मैथ्स में यूज किए थे। अब देखिए log कब लेते हैं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है आपके पास। x पे पावर अगर कांस्टेंट है तो चलता है, या कांस्टेंट पे पावर x है तो फॉर्मूला है दोनों का। लेकिन अगर x पे पावर x लिख दें, यानी बेस भी वेरिएबल, पावर भी वेरिएबल, तो हम इसका फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ाएं। इस केस में क्या कीजिएगा कि अगर बेस भी वेरिएबल, पावर भी वेरिएबल, तो उस केस में पहले दोनों तरफ लॉग लेंगे। प्रोसेस सीखिएगा, लॉग y इधर हो गया log x पे पावर 1/x। लॉग लेने के बाद पावर जो है मल्टीप्लाई में आ जाता है। अब डिफ्रेंशिएशन कीजिए, ये इम्प्लिसिट में बदल जाएगा। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y dy/dx। log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y, जहां भी y का फंक्शन है वहां dy/dx। u इंटू भी पर जाएगा, नीचे वाला को छोड़ेंगे, ये सॉरी u इंटू भी, पहला को छोड़े, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा को छोड़ेंगे, पहला का डिफ्रेंशिएशन। ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला गया। log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x और 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x²। 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x²। अब dy/dx इक्वल टू y जो आया, तो y का वैल्यू तो दिया हुआ है, x पे पावर 1/x। ये 1/x², गौर कीजिएगा, 1/x² कॉमन ले लें, 1/x² कॉमन ले लिए तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 1 माइनस प्लस माइनस log x। तो ये इस टर्म का डिफरेंशिएशन हुआ। और भी देखिए क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू log x टू द पावर x। अब देखिए बेस भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है, तो हम लोग पहले दोनों तरफ लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। तो log y, लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ log x पे पावर x। पावर मल्टीप्लाई में आ गया, पावर मल्टीप्लाई में आ गया, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x,
अब log y का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स यू इंटू भी, पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का डिफ्रेंसिएशन प्लस दूसरा को छोड़ेंगे, पहला का डिफ्रेंसिएशन। एकदम बेसिक से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले बेस और पावर दोनों वेरिएबल है तो लॉग लिए, लॉग जैसे ही लिए तो पावर मल्टीप्लाई में आ गया। अब u इंटू भी पर एक तरफ चला गया। अब डी वाई बाई डी एक्स, जरा गौर कीजिए, यही डिवाइड में y है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, y गया तो पूरे में मल्टीप्लाई करना, इसलिए ब्रैकेट के बाहर रखें x log x, ये x का काम कर रहा है। log x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स, log x 1 बाई एक्स, जो x का काम किया उसका डिफ्रेंसिएशन भूलना नहीं है। log x का 1 बाई एक्स और जो x का काम किया उसका डिफ्रेंसिएशन। x का डिफ्रेंसिएशन 1। अब y का वैल्यू जो दिया हुआ है जिसको लेकर चले हैं रख दीजिए। अब देखिए x बाई log x, log x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स log x। जैसे ही ब्रैकेट अंदर खत्म हो जाए तो इस ब्रैकेट चेंज होता है, x से x कैंसिल, तो बचा फाइनल आंसर dy बाई डी एक्स इक्वल टू x log x पे पावर x 1 बाई log x प्लस log x, ये हो गया dy बाई डी एक्स। आप लोग वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं, इसलिए हम मिटा देते हैं जल्दी। क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल टू tan x पे पावर sin x। देखिए आप सीख चुके हैं, फिर बता रहे हैं। बेस वेरिएबल, पावर वेरिएबल, सिंगल टर्म, ये भी आप ध्यान रखिएगा, मेरा स्टेटमेंट थोड़ा सा अब मॉडिफाई करेंगे हम। बेस वेरिएबल, पावर वेरिएबल, तो ये एक साथ है, पूरा सिंगल टर्म होना चाहिए। तो पहले दोनों तरफ क्या लेना होगा, लॉग, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, तो लिखेंगे log y, यहां हो जाएगा log tan x पे पावर sin x, पावर मल्टीप्लाई में आ गया log tan x, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। log y का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, log y का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, u इंटू भी, पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा को छोड़ेंगे, पहला का डिफ्रेंशिएशन, u इंटू भी, पहला को छोड़े दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा को छोड़े पहला का डिफ्रेंशिएशन। y से डिवाइड है, मल्टीप्लाई में चला गया। log tan x का डिफ्रेंशिएशन, ध्यान दीजिएगा, पहले log x, ये x का काम किया, log x का हो गया 1 बाई tan x, log x का 1 बाई एक्स। अब जो x का डिफ्रेंशिएशन काम किया उसका डिफ्रेंशिएशन, tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x, sin का डिफ्रेंशिएशन cos,
अब dy बाई डी एक्स फाइनली क्या मिला, तो y का वैल्यू रख दीजिए पहले tan x पे पावर sin x। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ है साइन। अब देखिए 1 बाई टेन कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाई साइन, सेक स्क्वायर को लिख दिए 1 बाई कॉस स्क्वायर। जहाँ लगे कि कैलकुलेशन होकर कुछ सिंपल टर्म मिलने वाला है वहाँ सिंपल बनाएंगे उसको। 1 बाई टेन कॉट को लिखते हैं कॉस बाई साइन, सेक स्क्वायर को लिख दिए 1 बाई कॉस स्क्वायर। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो 1 बाई कॉस हो गया सेक एक्स, बचा लॉग tan x इंटू कॉस एक्स। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स। इसी तरह से है, बना सकते हैं यहाँ भी 15 मार्क कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट। y इक्वल टू साइन एक्स पे पावर x। अब देखिए यहाँ से आप देखिए dy बाई डी एक्स अगर निकालते हैं तो पहले साइन का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, फिर एंगल का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ये x का काम कर रहा है। जैसे देखिए dy बाई डी एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। गौर कीजिए साइन एक्स, ये एक्स का काम किया, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स हो गया। फिर जो एक्स का काम करता है उसका डिफ्रेंशिएशन ध्यान देना है, साइन एक्स का कॉस एक्स, और जो एक्स का काम किया उसका डिफ्रेंशिएशन। इसको 1 मान लीजिए, क्यों, कारण समझिएगा। अब जिसका डिफ्रेंशिएशन करना है उसमें बेस भी वेरिएबल है और पावर भी वेरिएबल है, यानी कि बीच में भी आ सकता है ऐसा टर्म जिसका डिफ्रेंशिएशन करते समय वो बेस भी वेरिएबल होगा और पावर भी वेरिएबल होगा। तब उस टर्म को पहले देखिए कैसे डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। इसका लिखेंगे लेट x पे पावर x को कुछ देर के लिए u भी कुछ भी मान सकते हैं। x पे पावर x को क्या मान लिए हम लोग, u। अब लिखेंगे लॉग, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, तो लॉग u लॉग x पे पावर x, तो लॉग u पावर मल्टीप्लाई में आ गया। अब डिफ्रेंशिएशन कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लॉग u का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई u du बाई डी एक्स। लॉग y रहता है तो 1 बाई वाई लिखते, dy बाई डी एक्स लिखते। तो लॉग u है तो 1 बाई u लिखेंगे, du बाई डी एक्स लिखेंगे। u इंटू भी, पहला को छोड़ेंगे दूसरा का डिफ्रेंशिएशन, प्लस दूसरा को छोड़ेंगे पहला का डिफ्रेंशिएशन, तो du बाई डी एक्स, u जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में x, log x का 1 बाई x होता है और x का डिफ्रेंशिएशन 1। अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ, यहाँ देखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ u है, तो u किसको माने थे, x पे पावर x को। u किसको माने थे, x पे पावर x को। ये x से x कैंसिल हो गया, 1 प्लस लॉग x, इसको मान लीजिए 2। अब लिखेंगे यूजिंग 2 इन 1, यानी कि 2 का यूज करेंगे 1 में, तो देखिए क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स पे पावर x इंटू, अब डिफ्रेंशिएशन है x पे पावर x का, तो x पे पावर x का डिफ्रेंशिएशन है
x पे पावर x 1 प्लस लॉग x। तो ये फाइनल आंसर हुआ। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, पहले साइन आया तो आराम से साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हुआ, फिर जो x का काम किया उसका डिफरेंशिएशन। तो हम बताए हैं आपको कि जो x का काम करता है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, लेकिन यहाँ पावर भी वेरिएबल है और बेस भी वेरिएबल है। तो कभी भी डिफरेंशिएशन करने के लिए ऐसा टर्म आ जाए जिसमें बेस और पावर दोनों वेरिएबल हो, तो पहले उस टर्म को कुछ मान लीजिए, यू भी कुछ भी, तो यू मान लिए, लॉग लेके डिफरेंशिएशन किए और जो डिफरेंशिएशन आया उसको इसमें पुट कर दिए। नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे नंबर इसका लिख दें, नंबर है 17। देखिए y दिया हुआ है, लेकिन देखिए अब बेस वेरिएबल है लेकिन पावर कांस्टेंट है। लेकिन हम बताएं कि ये जो प्रोडक्ट है कॉम्प्लिकेटेड है, तो जहाँ भी प्रोडक्ट कॉम्प्लिकेटेड हो वहाँ लॉग ले लेना है पहले। तो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। देखिए डायरेक्ट लॉग कैसे लेंगे और ये टर्म सिंपल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा सब लोग। y तो लिखेंगे लॉग y, हम लॉग लेके डायरेक्ट लिख रहे हैं। देखिए लॉग x प्लस 1 प्लस लॉग x प्लस 2 प्लस लॉग x प्लस 3। हम बताए हैं कि लॉग अगर मल्टीप्लाई का ले रहे हो, प्रोडक्ट का ले रहे हो, तो हर टर्म जो हर फैक्टर का लॉग जो है वो प्लस में बदल जाएगा। हर फैक्टर का जो लॉग है वो प्लस में बदल गया, और इसका पावर 3 मल्टीप्लाई में चलाएगा, और इसका पावर 4 मल्टीप्लाई में चलाएगा, इसका पावर 5 मल्टीप्लाई में चलाएगा। तो लॉग लेना सीख जाइए, हर फैक्टर का लॉग प्लस में बदल जाएगा और जो पावर है मल्टीप्लाई में आ जाएगा। डायरेक्ट लॉग ले लिए। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। देखिए 3 लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, और x का 1 हो गया, काम खत्म है। 4 लॉग x का डिफ्रेंशिएशन x 1 बाई एक्स होता है, लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है। अब ये y डिवाइड में है, चला गया मल्टीप्लाई में, तो dy बाई डी एक्स। अब जो y है तो y का वैल्यू दिया हुआ है, रख दीजिए यहाँ। तो dy बाई डी एक्स निकल गया, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। देखिए यहाँ डिफ्रेंशिएशन जो है इस टर्म का करना है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है। तो हम बताएं लॉग दो ही जगह लेते हैं, बेस वेरिएबल पावर वेरिएबल हो या कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट हो। तो ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है, तो देखिए लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, लिख लीजिएगा। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, लॉग x माइनस 1 प्लस लॉग x माइनस 2 माइनस लॉग x माइनस 3 लॉग x माइनस 4 लॉग x माइनस 5। लॉग लेने आ गया, देखिए आप ध्यान से,
हम बताएं कि जितना भी टर्म